पूरे देश में भगवान ब्रह्मा जी के केवल 2 ही मंदिर हैं। एक राजस्थान के पुष्कर में और दूसरा हिमाचल के ऊना में। ऊना की खूबसूरत शिवालिक की पहाड़ियों के बीच भगवान ब्रह्मा की नगरी है, जिसे ब्रह्माहुति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पुष्कर के बाद पूरे भारत में भगवान ब्रह्मा यहाँ पर वास करते हैं। कहते हैं इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने अपने पौत्रों के उद्धार के सभी देवी देवताओं के साथ आहुतियां डाली थी। मंदिर के साथ ही सतलुज नदी बहती है, जो पुराने समय में ब्रह्म गंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी नदी के मुहाने पर मंदिर के साथ एक कुंड है, जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करके सच्चे मन से ब्रह्मा जी से जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है और पाप धुल जाते हैं। विशेष रूप से बैसाखी के दिन स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बैसाखी के दिन इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा श्रद्धालुओं पर विशेष कृपा करते हैं, इसलिए भक्तजन यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने के साथ साथ भगवान ब्रह्मा को भी प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज भी बैसाखी के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान कर ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ ने हजारों वर्ष तक तपस्या के पश्चात 100 पुत्रों की उत्पत्ति की थी। लेकिन उस काल के राजा विश्वामित्र ने मुनि वशिष्ठ के प्रति द्वेष भाव रखते थे। ऐसी मान्यता है कि एक बार मुनि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र में ब्रह्म ज्ञान को लेकर वाद विवाद हो गया। इसी वाद विवाद में राजा ने क्रोध में आकर मुनि वशिष्ठ के सभी 100 पुत्रों का एक एक करके वध कर दिया। इसके बाद भी राजा विश्वामित्र का गरूर नहीं टूटा। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ पर प्रहार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो मुनि वशिष्ठ ने अपने तेज से राजा की बाजू को इतना स्तंभित कर दिया कि राजा की बाजू तस से मस नहीं हुई। आखिरकार राजा को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उन्होंने लज्जित होकर मुनि वशिष्ठ से क्षमा मांगी, याचना मांगी और ब्रह्मा ज्ञान को लेकर सबसे बड़ा ज्ञान मांगा। कहते हैं कि तब मुनि वशिष्ठ ने राजा को क्षमा कर उसे समद दोष से मुक्त कर दिया, लेकिन अपने 100 पुत्रों का वध करने के कारण उसे ब्रह्मा हत्या का दोषी बताया। ये सुनकर राजा विश्वामित्र घबरा गए और मुनि वशिष्ठ के सामने गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब मुनि वशिष्ठ को राजा पर दया आ गई और उन्होंने राजा से कहा कि यदि आप मेरे पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो और उनसे इसी स्थान पर यज्ञ कराओ, तब आपका ब्रह्मा हत्या का दोष समाप्त हो सकता है। कहते हैं कि राजा ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा ने इस स्थान पर एक यज्ञशाला में सभी देवताओं सहित यज्ञ किया और आहुतियां डाली। ब्रह्मा जी ने आहुतियां डालकर अपने पौत्रों का उद्धार किया और राजा विश्वामित्र को ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त किया। भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ तपस्या करने और आहुतियां डालने के कारण ये स्थान ब्रह्माहुति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा की दूसरी नगरी मतलब दूसरी एक कहा जाता है। पहली जो है पुष्कर में राजस्थान में जो मेन मंदिर वहाँ है, और दूसरा जो ब्रह्मा का जो मंदिर है वो इसी स्थान पर है। इसीलिए पांडवों ने भी इस स्थान के मतलब ये किया था अगर, और पौड़ियाँ ये जो नजर आ रही है वो उस टाइम से बनी है पानी के टाइम से। और इसकी मेन ये है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट समझ लो, पंजाब का पोर्शन भी लगता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ साथ में लगता है, और ऊना तो है ही है। ऊना में तो स्थित ही है ये मंदिर है, और कुटलैहड़ के एरिया में पड़ता है मंदिर। तो इस मंदिर की इतनी महिमा की मतलब बैसाखी के दिन में पूरा इस एरिया के लोग जो है यहाँ स्नान करने आते हैं और अपनी ये कर रहे हैं, अगर अपनी हादसा पूरी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, क्या सुना है इस जगह के बारे में? क्या काफी सुना कि अच्छी फेमस जगह है, और वो जो सोहाना में बाबा हंसाली वाले थे उनका भी कहते शरीर यहीं पे उन्होंने दान की थी जी। तो इसलिए हम यहाँ आए हुए थे, तो आज स्पेशली देखने आए कि नहा लेते हैं। बहुत बढ़िया राजकुमार जी। ये ब्रह्मा का मंदिर है और भारतवर्ष में ये दूसरा ऐसा मंदिर है जो यहाँ पे है, ब्रह्मोत्ती के नाम से जाना जाता है। और ये हरिद्वार के बाद जो है दूसरी ऐसी तपस्थली है, यहाँ पे वर्षों से सभी श्रद्धालु आते हैं। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है प्राचीन, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर जो हैं वो 2 ही हैं, एक तो पुष्कर में, दूसरा यहाँ अंदर है। क्योंकि अब ब्रह्मा जी के साथ गंगा जी की मूर्ति है,
और ये जो घाट है हमारा गंगा जी का, गंगा जी से यहाँ का जो मतलब जल है ये कभी अशुद्ध नहीं होता, पवित्र जल है जैसे गंगा हरिद्वार में। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।